Hello students, myself Dr. Rajesh Sharma. Today I am going to discuss the topic that is the plant tissue. So in this that video we are going to discuss in detail about the plant tissues, about that classification of plant tissues and their that brief functions. तो बेटा start करते हैं. सबसे पहले आप देखें बेटा कि plant में हमारे पास basically we have two parts. One is shoot system. What is the shoot system? Second is the root system. तो बेटा जो shoot system होता है वो basically आपको पता है बेटा ये फूड की प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है मेनली. इट प्रोड्यूसेस द शुगर बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. और यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, रिप्रोडक्शन भी कैरी आउट करता है आपका शूट सिस्टम. और आपका जो ये रूट सिस्टम है, ये आपका जो रूट सिस्टम दिखाई दे रहा है, ये जो रूट सिस्टम होता है ये प्लांट को एंकर करने में हेल्प करता है, सॉइल में पेनिट्रेट करता है और सॉइल से वो अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट वगैरह कई जगह पे ये रूट जो है मॉडिफाई करता है फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड्स. तो बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट द प्लांट टिश्यू सिस्टम. तो बेटा प्लांट टिश्यू सिस्टम को आपको तीन भाग में डिवाइड करना है आपने. बेसिकली यू कैन डिवाइड दिस प्लांट टिश्यू सिस्टम इनटू थ्री पार्ट्स. वन इज ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, सेकंड इज वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम एंड द थर्ड इज द डर्मल टिश्यू सिस्टम. तो बेटा अगर आपको दिखाएं ग्राउंड जो बेसिकली अगर आप इस डायग्राम को थोड़ा फोकस करें तो ये जो आउटर मोस्ट लेयर है, ये जो इसकी आउटर मोस्ट लेयर है, ये इसको क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं. वेस्कुलर टिश्यूज का मतलब होता है जैसे ये देख रहे हैं आप, ये ट्रांसपोर्टेशन जाइलम एंड फ्लोएम, ये आपको लाइन दिखाई दे रही है ये पूरे प्लांट में, इसको क्या बोलते हैं, वेस्कुलर टिश्यूज. ये आपके जाइलम एंड फ्लोएम है, ये आपके कंडक्शन में, फूड में, वाटर में ट्रांसफर में हेल्प करते हैं. थर्ड इज ग्राउंड, दैट इज द ग्राउंड टिश्यू. जो ये आपके पास इन बिटवीन जो ये मटेरियल आपको ये जो वेस्कुलर टिश्यूज के आसपास जो दिखाई दे रहा है आपको, इसको बोलते हैं ग्राउंड टिश्यूज. क्लियर. अब सबसे पहले आता है मेरिस्टम, रीजन वेयर द सेल डिवीजन प्रोड्यूस प्लांट ग्रोथ. मेरिस्टम का मतलब होता है वो एक बेसिकली जो आपके टिश्यूज होते हैं जो जिनके पास कैपेबिलिटी होती है डिवाइड करने की, व्हिच कैन डिवाइड एंड दे हेल्प इन द एडिशन ऑफ द सेल टू द दैट टिश्यूज, और जिसकी वजह से आपकी प्लांट की क्या होती है, ग्रोथ होती है. अब बेटा एपिकल जो आपके पास मेरिस्टम है ये बेसिकली एपिकल मेरिस्टम है. एपिकल मेरिस्टम कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा, टिप ऑफ शूट एंड टिप ऑफ द रूट में. एपिकल मेरिस्टम कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा, टिप ऑफ द शूट एंड टिप ऑफ द रूट. अब ये प्लांट की जो लेंथ होती है वो आपके शूट स्टेम के टिप से, रूट से टिप से, ये प्लांट की लेंथ को क्या करता है बेटा, इंक्रीज करता है. ठीक है. और इसको बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ. प्राइमरी ग्रोथ का मतलब होता है जो आपकी ग्रोथ लेंथ वाइज होती है. ठीक है. प्राइमरी ग्रोथ का मतलब क्या होता है, जो ग्रोथ आपकी कैसे होती है बेटा, ऐसे लेंथ वाइज, जैसे ऊपर को जा रहा है और नीचे को आ रहा है, ये प्राइमरी ग्रोथ. अगर आप ऐसे जाते हैं, विड्थ में जाते हैं, गर्थ में जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ. तो ठीक है, क्लियर है बेटा. प्राइमरी ग्रोथ सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब समझ लग गया. प्राइमरी ग्रोथ का मतलब क्या है, जब आपकी लेंथ के जब आपकी प्लांट की जो लेंथ इंक्रीज हो रही है, जैसे ये देखिए, ऐसे मेरे हाथ देखिए, लेंथ इंक्रीज हो रही है, इसको बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ. सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब जब प्लांट की क्या हो रही है, गर्थ इंक्रीज हो रही है, विड्थ इंक्रीज, उसको बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ. तो ये जो लेटरल मेरिस्टम है ये क्या करते हैं, ये सेल ऐड करते हैं विड्थ वाइज, और ये प्लांट की जो विड्थ होती है स्टेम की, ये क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं. तो ये लेटरल जो मेरिस्टम है बेटा ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो आपने इस स्लाइड से ये सीखना है कि एपिकल मेरिस्टम हमारा प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जो लेटरल मेरिस्टम है ये हमारा विड्थ के लिए और हमारे सेकेंडरी ग्रोथ के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है. अब देखिए एपिकल मेरिस्टम, देखिए ये बेसिकली एपिकल मेरिस्टम, लेंथ, then the shoot and the root. ठीक है, ठीक है. सेल दैट फॉर्म एन एपिकल मेरिस्टम, प्रोटोडर्म. जो आपके सेल होते हैं एपिकल मेरिस्टम पे, प्रोटोडर्म वो किस में कन्वर्ट होता है बेटा, एपिडर्मिस में. ग्राउंड जो मेरिस्टम है दैट कन्वर्टेड टू ग्राउंड टिश्यूज. प्रोकैम्बियम क्या बनाता है, प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यूज बनाता है. तो ये दिखा रहा है, जैसे देखिए ये देखिए, ये आपकी जो लेंथ है ये क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. ये लेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. ठीक है. और ये जो नए नए सेल्स इसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं, फिर वो सेल्स क्या होते हैं, डिफरेंशिएट होते हैं. ठीक है ना. देखिए बेटा दो चीजें होती है ग्रोथ में, मेरी बात हमेशा याद रखना, ग्रोथ में हमेशा दो चीजें होती हैं. सबसे पहले आप नए सेल्स ऐड करते हैं, पहली बात. उसके बाद वो जो नए सेल ऐड हुए हैं बेटा वो आपके एक स्पेशलाइज फंक्शन परफॉर्म करते हैं, मतलब वो डिफरेंशिएट होते हैं. जैसे मान लीजिए जैसे प्रोटोडर्म है वो किस में डिफरेंशिएट होगा, एपिडर्मिस में. क्लियर. वो एपिडर्मिस वो बाहर लेयर बना लेगा. और जो आपका ग्राउंड मेरिस्टम है वो आपका क्या बनाएगा बेटा, ग्राउंड टिश्यूज बनाएगा. क्लियर. और जो आपका प्रोकैम्बियम है बेटा वो क्या बनाएगा, प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यूज. तो बेटा ग्रोथ का दो मतलब होते हैं. सबसे पहले सेल क्या करता है, डिवाइड करता है. उसके बाद वो जो सेल आपके नए फॉर्म हुए हैं वो सेल आपके क्या करते हैं, डिफरेंशिएट होते हैं टू फॉर्म अ ग्राउंड टिश्यू, टू फॉर्म अ एपिडर्मिस एंड टू फॉर्म द वेस्कुलर
टिश्यूज, तो तीन चीजें तो हैं हमारे पास टिश्यूज में। देखिए टिश्यूज में आपने तीन चीजें ही बनानी होती हैं, वेस्कुलर टिश्यू, ग्राउंड और आपका एपिडर्मिस। अब देखिए लेटरल मेरिस्टम, देखिए ये क्या करता है, गर्थ इंक्रीज करता है, थिकनिंग। लेटरल मेरिस्टम का मतलब है थिकनिंग। ये देखिए ये आपकी लेंथ क्या हो रही है, सॉरी आपकी विड्थ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इंक्रीज द गर्थ, हम बेसिकली क्या है बायोलॉजी में हम विड्थ को हम क्या बोलते हैं, गर्थ बोलते हैं, गर्थ, GIRTH, गर्थ, विड्थ। अगर आप गर्थ का मतलब समझते हो, गर्थ का मतलब क्या होता है, विड्थ इंक्रीज हो रही है ओल्डर रूट्स की एंड द स्टेम, ठीक है। स्लेंडर रेस ऑफ सेल्स, सेल्स आपके ऐसे ऐड होते हैं। तो इसमें जो आपके पास वैसा वो वेस्कुलर कैम्बियम है, यहाँ पे जो आपके पास वेस्कुलर कैम्बियम होता है वो क्या बनाता है, सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यूज। तो यहाँ पे बेटा जो आपके पास वेस्कुलर कैम्बियम होता है ये क्या बनाता है आपके पास, सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यूज। और आपके पास जो को कैम्बियम होता है ये क्या बनता है, पेरिडर्म बनाता है। क्या बनाता है ये, पेरिडर्म, आउटर मोस्ट लेयर। तो जिसकी वजह से ये जो वेस्कुलर कैम्बियम क्या करता है, ये डिवाइड करता है ये जाइलम में और सेकेंडरी जाइलम में, सेकेंडरी फ्लोएम में, जिसकी वजह से इसकी गर्थ क्या होती है बेटा, इंक्रीज होती है। अब जो हमारे बेटा सिंपल टिश्यूज होते हैं, सिंपल टिश्यूज का मतलब होता है विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल। जो टिश्यू सिर्फ एक तरह के सेल के बने होते हैं उसको बोलते हैं सिंपल टिश्यू। इसमें एग्जांपल क्या आ जाती है बेटा, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। अब देखिए इसकी मॉर्फोलॉजी को ध्यान से देखिए बेटा, बहुत इजी। अगर आप तीनों को ध्यान से देखेंगे तो ये इसको जब आप जूम करके देखेंगे तो बेटा देखिए जो पेरेन्काइमा है इसमें देखिए सबसे पहले देखिए सेल्स के बीच में देखिए स्पेस बहुत ज्यादा। सबसे पहले तो ये आपको दिख रहा होगा पेरेन्काइमा में आपके जो सेल्स हैं इनके बीच में क्या है, स्पेसिस बहुत ज़्यादा हैं। जो स्पेसिस होती हैं ये जो इसको बोलते हैं इंट्रासेलुलर स्पेसिस। क्या बोलते हैं इसको, इंट्रासेलुलर स्पेसिस बोलते हैं। दूसरी बात जो देखने वाली है बेटा, इनकी जो पेरेन्काइमा जो सेल्स होते हैं इनकी जो वॉल होती है, प्राइमरी वॉल, ये बहुत थिन होती है। ये क्या होती है, बहुत थिन होती है। तो दो इसमें आपने पॉइंट देखने, थोड़े ध्यान रखने हैं कि इनमें इंट्रासेलुलर स्पेसिस बहुत ज़्यादा है पेरेन्काइमा में, और साथ में जो इनकी वॉल है ये क्या बहुत थिन है। अच्छा अब कोलेन्काइमा में आ जाइए। कोलेन्काइमा में क्या है, ये देखिए धीरे धीरे जो इसके सेल्स के बीच में स्पेसिस क्या होगी, बहुत कम हो गई। सेल के बीच में स्पेसिस क्या है, बहुत कम होनी शुरू हो गई है। और साथ के साथ जो इसकी प्राइमरी वॉल है ये क्या है, बहुत थिक है। ये क्या हो रही है, बहुत थिक है। अब स्क्लेरेन्काइमा पे आ जाइए। स्क्लेरेन्काइमा में देखिए ये तो स्पेसिस तो है ही नहीं है। जो आपके पास प्राइमरी वॉल के बाद, प्राइमरी वॉल के बाद हमारे पास यहाँ पे सेकेंडरी वॉल बन चुकी है, सेकेंडरी थिक वॉल बन चुकी है, ठीक है। प्राइमरी वॉल के बाद वी हैव अ सेकेंडरी थिक वॉल। सो बेसिकली इट इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री टाइप ऑफ दैट टिश्यूज, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। कि पेरेन्काइमा में आपके पास स्पेसिस पाई जाती हैं, प्राइमरी वॉल थिन है, यहाँ पे स्पेसिस कम हो गई, प्राइमरी वॉल थिक हो गई। यहाँ पे प्राइमरी के बाद आपके पास सेकेंडरी वॉल है, स्पेसिस यहाँ पे है ही नहीं। तो दिस इज अ बेसिकली मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन द थ्री टाइप ऑफ टिश्यू। चलिए बात करते हैं इन डिटेल। पेरेन्काइमा, अ सिंपल टिश्यू। पेरेन्काइमा इज कंपोज्ड ऑफ प्लांट सॉफ्ट प्राइमरी ग्रोथ, ठीक है। सेल्स आर प्लेएबल, थिन वॉल्ड एंड मैनी साइडेड। देखिए सेल आपके पास क्या है, यहाँ पे थिन वॉल्ड है। देखिए ये वॉल क्या है इसकी, थिन वॉल्ड है, और इसके बीच में बहुत सारी क्या है, इंटरसेलुलर स्पेसिस है। सेल रिमेन अलाइव एट द मैच्योरिटी एंड रिटेन कैपेसिटी टू डिवाइड। तो बेटा ये जो सेल्स होते हैं इनके पास ग्रोथ करने की कैपेबिलिटी होती है, दे हैव द एबिलिटी टू डिवाइड। मेसोफाइल सेल इज अ टाइप ऑफ पेरेन्काइमा दैट कंटेन क्लोरोप्लास्ट। आपने बेटा लीफ किया था, लीफ में हमारे पास मेसोफाइल सेल्स होते हैं। मेसोफाइल सेल्स क्या होते हैं, दे आर पेरेन्काइमा सेल्स which contain the chlorophyll। and जो मेसोफाइल सेल्स हैं बेटा आपको याद होगा ये लीफ में प्रेजेंट होते हैं। मेसोफाइल सेल लीफ में दो तरह के होते हैं, एक होते हैं पैलिसेड, एक होते हैं स्पॉन्जी मेसोफाइल सेल्स। जो पैलिसेड मेसोफाइल सेल्स हैं उनके बीच में क्या होता है, आपके पास क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। The कोलेन्काइमा सिंपल टिश्यू है, स्पेशलाइज्ड फॉर सपोर्ट फॉर द प्राइमरी टिश्यूज। ये सपोर्ट के लिए हेल्प करता है। सेल्स आर इलोंगेटेड, देखिए सेल्स आपके पास इलोंगेटेड है विद द वॉल्स थिकन्ड विद द पैक्टिन। अब जो वॉल थिक है और इसके आसपास क्या है, पैक्टिन की लेयर होती है। पैक्टिन जो होता है इम्परमीबल लेयर है। मेक स्टेम स्ट्रॉन्ग बट प्लेएबल। सेल्स आर अलाइव एट द मैच्योरिटी, ठीक है। तो बेसिकली ये आपके प्राइमरी टिश्यूज को क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। स्टेम को क्या देता है, सपोर्ट देता है। स्क्लेरेन्काइमा सपोर्ट द मैच्योर प्लांट पार्ट्स। जो मैच्योर प्लांट पार्ट होते हैं उसको क्या करता है, सपोर्ट करता है। प्रोटेक्ट मैनी सीड्स। सेल हैव थिक। अब बेटा यहाँ पे आपके पास क्या है, वॉल पे लिग्निफाइड वॉल्स आ जाती हैं। लिग्निफाइड वॉल्स के लिग्निन क्या होता है, ये बहुत ही एक टफ कवरिंग होती है जो कि प्लांट को माइक्रोबियल अटैक से बचाती है। और ये बेसिकली दे आर डेड एट द मैच्योरिटी। दो तरह के होते हैं स्क्लेरेन्काइमा, वन इज फाइबर, अगर लॉन्ग है
टेपर एंड है, अगर दोनों लॉन्ग है और क्या टेपर एंड है। सेकंड क्या होता है स्क्लेरोइड्स, ठीक है, दे आर द स्टबियर सेल्स। अब इसके बाद बेटा हमारे पास आते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज का मतलब होता है वो जो टिश्यूज होते हैं जो मिक्स ऑफ सेल्स के बने, जो आपके एक से ज्यादा सेल्स के बने होते हैं, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। इसमें हमारे पास आते हैं बेटा जाइलम, फ्लोएम एंड एपिडर्मिस। अब देखिए जाइलम, ये जो जाइलम फ्लोएम है ये किस में आते हैं बेटा, आपके वेस्कुलर टिश्यूज में आते हैं। किस में आते हैं, अंडर द वेस्कुलर टिश्यूज। तो जाइलम क्या है, देखिए जाइलम को देखते हैं। जाइलम बेसिकली क्या करता है, कंडक्ट वाटर करता है, ये वाटर को और मिनरल सॉल्ट को ट्रांसपोर्टेशन करने में हेल्प करता है। और ये जो इसके कंडक्टिंग सेल्स होते हैं ये डेड होते हैं, ये कंडक्टिंग सेल जो है, ठीक है, ये दीज आर डेड सेल्स और एंड दे आर होलो एट द मैच्योरिटी। तो इसके बीच में होलो होते हैं, दे आर होलो फ्रॉम इनसाइड एट द मैच्योरिटी, ठीक है। अब ये जाइलम किसका बना होता है, जाइलम बना होता है ट्रैकीड्स की। ये देखिए ट्रैकीड्स का आपके सामने एग्जांपल दिखा रहे हैं, ट्रैकीड्स की डायग्राम है। और ये साथ में क्या वेसल्स, ट्रैकीड वेसल्स, ये देखिए। अब फ्लोएम क्या कंसेप्ट क्या है, फ्लोएम क्या करता है, ये फ्लोएम है। फ्लोएम में हमारे पास क्या होता है, सीव ट्यूब्स होती है मेनली, हमारे पास क्या होते हैं सीव ट्यूब, साथ में क्या होते हैं कंपेनियन सेल। ये देखिए कंपेनियन सेल, ये क्या है, सीव ट्यूब्स है। तो फ्लोएम भी हमारे पास बेसिकली सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पेरेन्काइमा का बना होता है। तो ये आपके पास जो मेन इसमें कंडक्टिंग है वो क्या है, सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स है। ये ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, ठीक है। मेन कंडक्टिंग जो है यहाँ पे सीव ट्यूब है। कंपेनियन सेल जो क्या हेल्प करता है इसको ट्रांसपोर्टेशन में, जो मेन आपका जो कंडक्टिंग है दैट इज द सीव ट्यूब। ये आप जो देख रहे हैं सीव ट्यूब, ये आपका मेन कंडक्टिंग है। और ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं दीज आर द कंपेनियन सेल, दे असिस्ट इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द शुगर। अब आता है उसके बाद एपिडर्मिस। देखिए एपिडर्मिस क्या करता है, ये प्लांट के पार्ट को कवर करता है, ये स्क्रीट करता है वैक्सिकल जो आप सब्सटेंस जिसको हम क्या बोलते हैं, क्यूटिकल्स बोलते हैं। ये देखिए क्यूटिकल्स बोलते हैं। इन द प्लांट इज सेकेंडरी ग्रोथ, पेरिडर्म रिप्लेसेस द एपिडर्मिस। जहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो वहाँ पे आपके पास ये एपिडर्मिस नहीं होता, वहाँ पे क्या होता है आपके पास पेरिडर्म होता है, थिक कोटिंग होती है, इसको बोलते हैं पेरिडर्म। तो अगर आप मोनोकोट्स और डाइकोट्स में डिफरेंस देखें तो मोनोकोट्स में सिंगल कोटिलेडन है, यहाँ पे 2 कोटिलेडन है। फ्लोरल पार्ट्स क्या होते हैं, 3 होते हैं, यहाँ पे 4 to 5 है। ये जो लीफ के जो वेन्स होते हैं यहाँ पे क्या होते हैं पैरेलल, यहाँ पे क्या होते हैं देखिए नेट लाइक है, ठीक है। यहाँ पे 1 पोर है, यहाँ पे 3 पोर्स होते हैं। वेस्कुलर बंडल्स इन रिंग होते हैं डाइकोट में। यहाँ पे क्या होते हैं डिस्पोर्स होती है, ये पहले ही बताया हुआ आपको मैंने। बेटा शूट का डेवलपमेंट देखते हैं, आपको मैं शूट का डेवलपमेंट बता दूं। ये देखिए अगर डायग्राम देखेंगे, ये आपका एपिकल शूट एपिकल मेरिस्टम होता है, दिस इज अ शूट एपिकल मेरिस्टम। तो अगर आप बेसिकली शूट को थोड़ा सा नीचे से देखेंगे तो ये आपके पास ग्राउंड मेरिस्टम है, दिस इज द ग्राउंड मेरिस्टम। ये क्या है प्रोकैम्बियम, ये क्या है प्रोकैम्बियम। और ये क्या आता है आउटर मोस्ट में क्या आता है प्रोटोडर्म आती है, ठीक है। अगर आप बहुत नीचे लेवल पे चले जाते हैं जहाँ पे आपकी शूट बहुत थिक होती है, बहुत बेसिकली वुडी होती है, तो ये तो आपका सेंटर पाथ क्या बन जाएगा, आपका पिथ बन जाता है। सेंटर पाथ क्या बन जाता है, पिथ। अब उसके बाद हमारे पास क्या आता है प्राइमरी जाइलम, ठीक है। फिर क्या आता है प्राइमरी जाइलम। उसके बाद हमारे पास क्या आता है कैम्बियम। कैम्बियम के बाद क्या आता है प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम। एंड द लास्ट इज बेसिकली द कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के बाद आपके पास थिक कवरिंग आ जाती है आपके पास, दैट इज अ कॉक सेल की कवरिंग आपके पास इसके बाद। तो ये देखिए यहाँ से देखिए नीचे तरफ ये क्या हो रहा है, इंक्रीज होती जा रही है इसकी गति। देखिए जब आप रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, सबसे बाहर क्या मिलता है आपको एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे क्या मिलता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स नीचे क्या मिलता है आपको वेस्कुलर बंडल्स बोलते हैं। और उसके बाद क्या मिलता है पिथ। पिथ कहाँ पे लाई करता है सेंटर पे, डाइकोट स्टेम के सेंटर में। ये आपके पास डाइकोट स्टेम में सबसे बाहर क्या मिलेगा आपको एपिडर्मिस। उसके बाद क्या मिलता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के बाद क्या मिलता है आपको वेस्कुलर टिश्यूज। उसके सेंटर में क्या मिलता है आपको बेसिकली द पिथ। अब मोनोकोट्स की बात करते हैं। मोनोकोट्स में क्या होता है, जो आपके वेस्कुलर बंडल्स होते हैं ये रिंग्स में नहीं होते, दे आर नॉट प्रेजेंट इन रिंग्स, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द वेस्कुलर टू द ग्राउंड टिश्यूज, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ग्राउंड टिश्यूज और कॉर्टेक्स में कोई डिवीजन नहीं होती है। ये देखिए ये डाइकोट देखिए, ये मोनोकोट देखिए। देखिए डाइकोट में देखिए ये आपके पास प्रॉपर आपके पास अरेंज है। सबसे पहले देखिए आपके पास एपिडर्मिस आ गया, फिर आपके पास क्या आता है देन कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के बाद आपके पास ग्राउंड टिश्यूज, फिर आपके सेंटर में क्या आता है पिथ आता है।
और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो वेस्कुलर बंडल्स है ये रेंज है, बट यहाँ पे देखिए ये स्टैगर्ड फॉर्म में है, जाइलम एंड फ्लोएम आपके पास स्टैगर्ड फॉर्म में है, यहाँ पे क्या है रिंग फॉर्म में रेंज होते हैं। अब इसके बाद हमारे पास आता है लीफ का स्ट्रक्चर आ जाता है बेटा। लीफ के बारे में आपको बताया हुआ है कि ये जो लीफ है इसको ब्लेड बोलते हैं। ये जो लीफ का ये जो होता है फिलामेंट जिसके साथ अटैच होता है इसको बोलते हैं पेटियोल। और लीफ के यहाँ पे क्या होता है एक्सिलरी बड, दिस इज द नोड फ्रॉम विच द ब्रांचेस अराइज। क्लियर। अब लीफ बेसिकली क्या है, लीफ का व्हाई द लीव्स आर अडेप्टेड टू द फोटोसिंथेसिस, मतलब कि जो लीफ होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के लिए इतने अडेप्टेड क्यों होते हैं, क्योंकि लीव्स थिन होते हैं। सबसे पहली बात, इनका सरफेस एरिया क्या होता है, हाई होता है। हाई सरफेस एरिया की वजह से ज़्यादा सनलाइट को क्या कर सकते हैं, एंट्रैप कर सकते हैं, और ज़्यादा के ज़्यादा ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो सकता है, डिफ्यूज हो सकता है, और जितना ज़्यादा ऑक्सीजन यहाँ से क्या होगा, रिलीज होगा। लीव्स आर अरेंज्ड टू कैप्चर सनलाइट, तो लीव की जो पोजीशन होती है दे आर हेल्ड परपेंडिकुलर टू द रेज ऑफ द सन। जो लीव्स होते हैं दे आर हेल्ड परपेंडिकुलर टू द रेज ऑफ द सन, ताकि मैक्सिमम सनलाइट इसके ऊपर क्या होगा, पड़ सके, और मैक्सिमम वो बेसिकली लाइट को फूड में क्या कर सके, अरेंज कर सके। देखिए लीफ का स्ट्रक्चर कैसे होता है। सबसे पहले क्या आ गया, अपर एपिडर्मिस, इसके नीचे क्या आता है, पैलिसेड मेसोफाइल्स, उसके नीचे क्या आता है, स्पॉन्जी मेसोफाइल्स, फिर क्या आता है, लोअर एपिडर्मिस। देखिए ये लोअर एपिडर्मिस आ गया। लोअर एपिडर्मिस में देखिए यहाँ पे क्या है, स्टोमेटास होते हैं, स्टोमेटास होते हैं जिसके थ्रू आपके पास गैसेस की क्या होती है, एक्सचेंज होती है। अब इन बिटवीन दिस मेसोफाइल सेल वी हैव अ जाइलम एंड द फ्लोएम। मेसोफाइल फोटोसिंथेटिक टिश्यूज बेसिकली ये स्पेशल पैरेन्काइमा टिश्यूज होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ठीक है, डाइकॉट्स में दो होते हैं, पैलिसेड एंड मेसोफाइल, पैलिसेड एंड स्पॉन्जी मेसोफाइल्स। देखिए ये सारे क्या है, पैरेन्काइमा। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास क्या होते हैं, कोलोरेंकाइमा होते हैं जो स्पोर प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। अब लीफ वेन्स का मतलब क्या होता है, व्हाट आर लीफ वेन्स, इसको वेस्कुलर बंडल बोलते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं। ये पूरे लीफ में क्या होते हैं, स्ट्रैंड बेसिकली नेट लाइक। वेन्स का मतलब क्या, वेस्कुलर बंडल, जो पूरे लीफ में क्या है आपके स्टैगर्ड फॉर्म में होते हैं। मोनोकॉट्स में ये जो वेन्स होती हैं पैरेलल होती हैं एक दूसरे के। अब रूट सिस्टम की बात करते हैं। ये देखिए आपका टैप रूट है, दिस इज द टैप रूट सिस्टम, और ये क्या आपका दिखाई दे रहा है, फाइब्रस रूट सिस्टम दिखाई दे रहा है। अब रूट के अगर आप देखेंगे, टिप पे देखेंगे, यू हैव अ रूट एपिकल मेरिस्टम, जो कि रूट एपिकल मेरिस्टम जो है ये आपके नीचे आपके रूट को एक्सटेंड करने में क्या करता है, हेल्प करता है। और जो भी रूट होता है, यहाँ पे रूट एपिकल मेरिस्टम में सेल डिवीजन होती है। सेल जब डिवीजन होती है तो सारे सेल्स पीछे को क्या होते हैं, नए सेल पीछे को ट्रांसफर होते हैं, फिर पीछे को जाके फिर वो क्या करते हैं, इलोंगेट करते हैं, जिसकी वजह से आपके रूट की लेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। फिर उसके बाद ये जो सेल्स होते हैं ये डिफरेंशिएट करते हैं और बाद में क्या होते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। अब रूट का जब आप सबसे पहले रूट में एपिडर्मिस मिलेगा आपको, फिर क्या मिलेगा, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद क्या मिलेगा, एंडोडर्मिस, फिर क्या मिलता है, पेरिसाइकल, फिर क्या मिलता है, वेस्कुलोस्लेंटर। देखिए रूट में कैसे याद रखेंगे, सबसे पहले रूट में सबसे बाहर क्या होता है, एपिडर्मिस होता है, उसके बाद क्या होता है, कॉर्टेक्स। ठीक है, कॉर्टेक्स के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा आपका एंडोडर्मिस, फिर आएगा पेरिसाइकल, फिर आएगा वेस्कुलर बंडल, एंड लास्ट इज द सेंट्रल पिथ। ये देखिए इसको अगर आप मैं नेक्स्ट डायग्राम में दिखाता हूँ मैं आपको क्लियरली, अगर आप इसको देखिए तो ये देखिए सबसे बाहर वाली एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स आ गया, कॉर्टेक्स के बाद ये देखिए ये जो अंदर वाली आपको दिखाई दे रही है एंडोडर्मिस है, फिर उसके बाद ये एंडोडर्मिस के अंदर पेरिसाइकल, पेरिसाइकल के अंदर के देखिए जाइलम एंड फ्लोएम, और सेंटर में आपके पास क्या है, पिथ है। अब जो रूट हेयर्स होते हैं, रूट हेयर्स क्या होते हैं, ये जो एपिडर्मिस है ये एक्सटेंड कर जाता है, एपिडर्मिस क्या करता है, एक्सटेंड करता है, और ये क्या बनाता है, रूट हेयर्स। रूट हेयर्स क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, अब लेटरल रूट अराइजेस फ्रॉम द पेरिसाइकल एंड मस्ट पुश द थ्रू आउट द कॉर्टेक्स एंड एपिडर्मिस टू रीच द सॉइल। अब इसमें लेटरल रूट्स भी आती हैं। लेटरल रूट्स कहाँ से आती है, पेरिसाइकल से। जो पेरिसाइकल आपको बताया, पेरिसाइकल से लेटरल रूट राइज होती हैं, फिर ये कॉर्टेक्स से आपकी एपिडर्मिस को पुश करके ये सॉइल में चली जाती हैं, तो ये आपके पास लेटरल रूट्स होती हैं। सेकेंडरी ग्रोथ, अब सेकेंडरी रूट, सेकेंडरी जो ग्रोथ होते हैं आपके पास पेरिनियल्स में होता है। ये जो वेस्कुलर कैम्बियम है, आपको पता है सेकेंडरी ग्रोथ कौन करेगा, वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम क्या बनाएगा, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगा।
अब जो सेकेंडरी जाइलम है ये क्या बनाता है, वुड बनाता है। ये क्या बनाता है, वुड, जिसकी वजह से आपकी रूट की क्या होती है, गर्थ क्या होती है, इंक्रीज होती है। वुड इज द एक्यूमुलेशन ऑफ द सेकेंडरी टिश्यूज, स्पेशली द सेकेंडरी जाइलम। मतलब कि जो वेस्कुलर टिश्यूज है, सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं, वो सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम बनाते हैं। जो सेकेंडरी जाइलम ये आपका वुड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ये देखिए, ये देखिए, ये सेकेंडरी फ्लोएम, ये देखिए, ये सेकेंडरी जाइलम, दिस इज द सेकेंडरी जाइलम। ठीक है, सेकेंडरी जाइलम आ गया, उसके बाद सेकेंडरी फ्लोएम। और बाहर देखिए, बाहर में आपके पास क्या है, पेरिडर्म है। पेरिडर्म किसका बना होता है, कॉक कैम्बियम और सेकेंडरी कॉर्टेक्स का बना होता है। अब देखिए इसके बाद आपके पास आता है एनुअल रिंग्स। अब एनुअल रिंग्स के बारे में आप ये बता सकते हैं, जो कंसेंट्रिक रिंग्स आती है ना आपके, अगर आप डायग्राम में देखेंगे, ये देखिए, ये डायग्राम में देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रही है ना कंसेंट्रिक रिंग्स, ये देखिए, ये जो कंसेंट्रिक रिंग्स आपको दिखाई दे रही है, इसको क्या बोलेंगे आप, एनुअल रिंग्स। क्या बोलते हैं इसको, एनुअल रिंग्स बोलते हैं। इसी से आपको ये अर्ली वुड और लेट वुड का पता लगेगा। अर्ली वुड का मतलब है जाइलम सेल विद द लार्ज डायमीटर, थिन वॉल। लेट वुड का मतलब जाइलम सेल विद स्मॉलर डायमीटर एंड थिकर वॉल। ये अर्ली वुड में आपके पास जाइलम सेल का लार्ज डायमीटर होता है, वॉल थिन होती है। लेट वुड में जाइलम सेल विद अ स्मॉल डायमीटर एंड अ थिकर वॉल। वुड दो तरह की होती है बेटा, हार्ड वुड, ठीक है, एंड सॉफ्ट वुड। हार्ड वुड डाइकोट वुड होती है, जाइलम कंपोज्ड ऑफ वेसल, ट्रैकीज एंड फाइबर्स। सॉफ्ट वुड में पाइन रेडवुड में पाई जाती है, ये आपकी जिम्नोस्पर्म की वुड होती है, जिसमें जाइलम कंपोज्ड मोस्टली ट्रैकीड्स, इसमें सिर्फ ट्रैकीड्स होते हैं, फाइबर्स नहीं होते, और ग्रोस ये बहुत जल्दी ग्रो करती है। सो विद दिस वी कम टू एन एंड टू द टॉपिक, जनरल टॉपिक अबाउट द प्लांट टिश्यूज। तो बेटा ये सिर्फ जनरल टॉपिक था, इंट्रोडक्शन टॉपिक था द प्लांट टिश्यूज। होपफुली आपको पूरा टॉपिक क्लियर होगा। कोई भी कमेंट हो, डाउट्स हो, यू कैन जस्ट मी सेंड मी द मैसेज। थैंक यू।